राजनीति का अर्थ होता है राज्य के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को अवसरवाद का पर्यायवाची बनाकर रख दिया। बिहार में एक ऐसा ही नाम आता है लालू यादव का, जिस व्यक्ति ने राजनीति की पिच पर अवसरवाद की ऐसी ऐसी पारियां खेली जिसकी इससे पहले शायद ही कोई मिसाल थी। शुक्रवार यानी 24 जनवरी 2025 को जयंती है उस व्यक्ति की जिसे बिहार ने जननायक का खिताब दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, नाई जिन्हें बिहार में हज्जाम भी कहते हैं, वो उसी जाति से आते थे। एक तरह से वो उस समय एक विवादित हस्ती भी रहे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां ओबीसी आरक्षण जो है वो लागू हुआ। उन्होंने मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशों को लागू किया। इस तरह कर्पूरी ठाकुर को बिहार के पिछड़े समाज में सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में भी जाना गया। वो तमगा जिसे कालांतर में लालू यादव ने छीन लिया। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर के योगदानों को नेपथ्य में भेजने की पूरी कोशिश की और खुद को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि लालू यादव अपने कथित राजनीतिक गुरु की कितनी इज्जत करते थे। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। कर्पूरी ठाकुर को भी बाद में समझ आ गया था कि लालू यादव क्या चीज़ है। शायद इसलिए वो लालू यादव को लंपट कहा करते थे। लंपट यानी असभ्य और उद्दंड व्यक्ति। इसी तरह लालू यादव सार्वजनिक रूप से तो खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य प्रदर्शित करते थे, लेकिन पीठ पीछे उन्हें कपटी ठाकुर कहा करते थे। पिछड़े समाज के एक नेता को लेकर ये थे लालू यादव के विचार। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी पुस्तक बंधु बिहारी में इसका पूरा किस्सा सुनाया है। असल में समाजवादी व लोहियावादी नेता लक्ष्मी साहू, जो उस दौरान कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव हुआ करते थे, उन्होंने ही ये किस्सा सुनाया था। कर्पूरी ठाकुर उस दौरान नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता था। वो अपने घर पर आराम कर रहे थे, लेकिन बीच में एक दिन विधानसभा में विपक्ष को जो है वो उनकी ज़रूरत आन पड़ गई। कर्पूरी ठाकुर दोपहर के समय बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर एकदम संयमित जीवन जीते थे और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने धन का संचय जो है नहीं किया था। उनके पास अपना कोई वाहन तक नहीं हुआ करता था। उन्होंने शिवनंदन पासवान के माध्यम से लालू यादव को संदेश भिजवाया कि वो अपनी गाड़ी उनके लिए भेज दें। शिवनंदन पासवान के बारे में मैं बता दूं कि वो लोकदल क के नेता थे और कर्पूरी ठाकुर की सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे थे। बिहार की प्रशासनिक सेवा से उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया था और मुजफ्फरपुर के सकरा से 1977 में विधायक बने थे। तो शिवनंदन पासवान ने लालू यादव को सूचित किया कि वो अपनी गाड़ी लेकर आएं और कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा लेकर जाएं। लालू यादव के जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। लालू यादव ने स्पष्ट कह दिया कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, और इतना ही नहीं, उन्होंने पलटकर यह भी पूछ दिया कि कर्पूरी ठाकुर इतने बड़े नेता हैं तो अपने लिए कार क्यों नहीं खरीद लेते। तो ये था लालू यादव के लिए अपने राजनीतिक गुरु के लिए सम्मान। वो राजनीतिक गुरु जिन्होंने उन्हें पहली बार टिकट दिलवाया। शंकरसन ठाकुर ने यह भी लिखा है कि कैसे लालू यादव ने इसकी भी पूरी कोशिश की कि कर्पूरी ठाकुर को एक अदद स्मारक तक भी नसीब न हो। कर्पूरी ठाकुर का निधन जहाँ पे हुआ था, पटना में उसे एक देश रत्न मार्ग के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक दीवार के अलावा लालू यादव ने कोई और निर्माण ही नहीं करवाया। जब जब कर्पूरी ठाकुर का स्मारक बनाए जाने की बात उठती थी, किसी न किसी बहाने से लालू यादव इसे टाल दिया करते थे। अपराध जगत में सक्रिय रहे बृज बिहारी प्रसाद का स्मारक बनवाने में तो लालू यादव ने तनिक भी समय नहीं लगाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का स्मारक बनाए जाने के बाद लालू यादव बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में कैसे जाने जाते, बताइए। तभी तो कर्पूरी ठाकुर के निधन के 1 वर्ष बाद ही लालू यादव उसी पद पर आसीन हो गए जिस पर निधन के समय कर्पूरी ठाकुर थे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद उनकी नज़र जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधे जाकर टिक गई थी। दिल्ली में देवीलाल और वीपी सिंह के दरबार में चक्कर काट काट कर उन्होंने अपने लिए पूरा जुगाड़ जो है वो सेट कर लिया था। अब आपने जाना कि कैसे लालू यादव कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे, और आज राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। बताइए, इस दौरान वो ये क्यों नहीं बताते कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था। आपातकाल के दौरान कांग्रेस की ही सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इस दौरान वो जहां कई कई दिनों तक पश्चिम चंपारण के बगहा में छिपे रहते थे,
इसी कांग्रेस के कारण फिर एक व्यक्ति ने साइकिल से उन्हें वाल्मीकि नगर पहुंचाया था, क्योंकि पुलिस को सूचना मिल गई थी। फिर वहां से उन्हें नेपाल में छोड़ना पड़ा। नेपाल में ही कर्पूरी ठाकुर के साथ रामविलास पासवान भी छिपे हुए थे। ये दोनों रोज रात को नदी पार करके भारत में आते थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते थे, फिर लौट जाते थे। कांग्रेसी पुलिस के डर से कुछ कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया था कि वो खतरे की स्थिति में दूर से ही टॉर्च जलाकर जो है इन्हें चेतावनी दे दें। जिस पार्टी के राज में कर्पूरी ठाकुर को भारत छोड़ना पड़ा था, आज वही लोग किस मुंह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में बंद करने वाले कौन लोग थे? फिर ये सवाल उठता है कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान किसने दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें 2024 में इसी मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। उनके बेटे राम नरेश ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे राम नरेश ठाकुर जो हैं वो मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। यानी जिस व्यक्ति के शिष्य ने ही उन्हें अपमानित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें जो है सम्मान मिला। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।